देखो तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है x³ + 4x² + kx + 8, सही है। और हमें कह रहे हैं कि इसमें जो है इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, फिर के की वैल्यू निकालनी है और -2 जो गिवन है वो हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, सही है। तो इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है, मुश्किल कुछ नहीं है। जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे थे, लेकिन एंड में हमने जस्ट के की वैल्यू भी चाहिए तो के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 गिवन में लिख दिया इक्वेशन -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रिक्वायर्ड हमें क्या है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सही है। अच्छा, तो सोल्यूशन यहाँ पर हमने क्वेश्चन दोबारा लिखना है। तो जिस तरह बाकी क्वेश्चन में किया था, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 4x² + kx + 8, हमें ये गिवन है। और जो ये था हमें यहाँ पर -2 जो है इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पहले से गिवन है, तो -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन करना है। जस्ट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास पहले से गिवन है। पहला नंबर वो हमारे पास 1 है, दूसरा 4 है, पॉजिटिव में है सारी वैल्यूज़, और तीसरा क्या है वो हमारे पास k है, और चौथा टर्म 8, और यहाँ पर हमने पुट करना है -2। तो जिस तरह हम बाकी में करते थे यहाँ पर इसको लिख देंगे 1, 2 1 is 2, नेगेटिव में है तो -2, यहाँ पर आ जाएगा 2, -2 + 2 इज इक्वल टू 4, -4, तो यहाँ आ जाएगा k -4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है -2k, और पॉजिटिव में 2 4 are 8, सही है। ये हमारे पास आ जाएगा सबर। हाँ, ये है। देखिए, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 - 2k, इस तरह भी लिख सकते हैं। जस्ट हमने इसको इस तरफ लिखा है। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 8 + 8 आता है 16 - 2k, सही है। अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू किससे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। ये हमारे पास जो है थर्ड टर्म है उसका। तो यहाँ पर जो है सिंस x इज इक्वल टू -2 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इज द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, इसी से हमने k की वैल्यू निकालनी है, x - 2k इज इक्वल टू को 0 के बराबर ले लेंगे, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस 2k ये यहाँ नेगेटिव में है उस साइड पे कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 - 2k + 2k इज इक्वल टू 0 + 2k, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2k। अब हमें जस्ट k की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 1 is 2, 2 8 is 16, तो यहाँ k की वैल्यू आती है 8। गॉट इट। तो हमारे ये सॉल्व हो गया, k की वैल्यू आई 8। अगर हमें गिवन जो पॉलिनोमियल था उसका जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है -2 है, सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू 8 आती है। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह आप क्लास में टीचर को रिस्पॉन्स करते हैं काइंडली वैसे रिस्पॉन्स दिया करें। थैंक यू।
जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 और हमें इसमें दो फैक्टर गिवन है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ पर 2 मरतबा हमने डिवीजन करनी है, सही है। और द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। सो यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने अब जो है यहाँ पर डबल मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद ही हमने क्यू और उसकी वैल्यू निकालनी है पी और क्यू की, सही है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये दो क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 और फैक्टर्स। सो जो ये है ना x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू, ये हमारे पास नेगेटिव में 1 आ जाएगा और ये x माइनस 2 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव में 2 आ जाएगी, क्योंकि ये इस साइड पे पॉजिटिव में था, उस साइड पे नेगेटिव में जाएगा, और ये इस साइड पे नेगेटिव में था तो राइट साइड में ये पॉजिटिव में जाएगा। आपको इसका वो समझ तो आ रही होगी, तो इजी है, हमने बार बार पढ़ा है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर डिवीजन करनी है। कंफ्यूज ना हुआ कर, ये डबल डिवीजन भी बहुत ही इजी है, सही है। अच्छा, एक्स क्यूब उसके साथ कोई और कोएफिशिएंट नहीं था तो 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर था प्लस 1, यहाँ पर भी 1 था तो प्लस 1, और यहाँ पर क्यू है हमारे पास, सॉरी पी है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्यू है, और फिर प्लस 6, ठीक है, हमारे पास आ गए। अच्छा, अब सबसे पहले हमने -1 से डिवाइड करना है, -1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखें 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 और +1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं p -1 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को दोबारा करने से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -p -1 +1, सॉरी दोनों 1 के साथ प्लस है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए इनको करने से क्या आता है, q -p +1 हमारे पास ये आता है, ठीक है। कंफ्यूज ना हुआ करे, बहुत ही इजी है। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, -q आ जाएगा प्लस p आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है, और यहाँ जाएगा -1, सही है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 से 1 माइनस करें तो बाकी तो ये इस तरह लिखे p q और +5, सही है, हमारा रिमाइंडर क्या आया। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर एक रिमाइंडर और रिमाइंडर जो भी आपका है वो ही आया। दूसरा डिवीजन करना है, अब यहाँ लेके आपकी मर्जी, सही है। तो इस 1 को दोबारा नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 is 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा p -1, सॉरी p +1 आ जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और 2 बड़ी भी है, तो इसी का साइन लगेगा। अच्छा, अब इन दोनों को करने से क्या आता है, 2p +1, 2p +1 आता है। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव में है और यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो हमारे पास जो है यहाँ क्या आ जाएगा, और ये पहले से 1 है, सबर करें, ये 2 आ जाएगा, ये 2p +2, सही है, 2 1 is 2 आता है। अच्छा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, q माइनस कर लेंगे जस्ट p और +3, ये हमारे पास आ जाएगा, q -p +3, ये 2p बड़ा था तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आ गया, सही है। तो सिंस x -1 एंड x is equal to -1 and x is equal to 2 are the factors of the given polynomial, is equal to -1 x is equal to 2 are the factors of the given polynomial। अच्छा, तो अब आगे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास आया था क्या था, रिमाइंडर, वो लिख देंगे। साइन को देखिए, यहाँ साइन की मिस्टेक हुई है, -q, तो ये लिख देंगे p -q +5 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। अच्छा, ये 5 उस पे कन्वर्ट कर देंगे, इससे 5 यहाँ पॉजिटिव में है, तो p -q इज इक्वल टू -5, गॉट इट।
ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास आया था रिमाइंडर से देख लें। तो अब ये पुट करते हैं यहाँ। क्या था हमारा दूसरा, q प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो q प्लस p इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो जो इक्वेशन हमारे पास आए इनको हमने ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 2। सही है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, इसमें से p या q की किसी एक की वैल्यू कट जाएगी और दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ, तो हमें जो पहला वाला इक्वेशन जो पहला वाला था वो था p माइनस क्यू इज इक्वल टू -5, और ये जो दूसरा है वो है q प्लस पी। ये इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन है, इज इक्वल टू -3। ये देखें यहाँ पर ये q की वैल्यू कट रही है, तो हमारे पास क्या आता है 2p इज इक्वल टू साइन बड़े वाले का लगेगा, लेकिन यहाँ पर हो भी एडिशन रहा है तो नेगेटिव का साइन और यहाँ 8 आ जाएगा। सही है, अब हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4, p इज इक्वल टू -4। तो p की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब हमने q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी तरफ देखते हैं। तो हमें जो है वो इक्वेशन 1 और 2 हमने निकाले थे, तो उसमें से जो p है इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हो तो q की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। सही है, जस्ट हमें q की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हमने अब ये करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -5, यही था ना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 सही है। तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू पुट करनी है, तो वो क्या थी हमारे पास, p की वैल्यू -4 थी, माइनस क्यू इज इक्वल टू -5। अच्छा, ये हमने ऐसे पे कन्वर्ट करना है, इस साइड पे कन्वर्ट करने की वजह से कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो माइनस क्यू इज इक्वल टू -5 -4 +4 माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -1, साइन बड़े वाले को ये इस साइड पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो -1 और -1, तो q इज इक्वल टू 1। गॉट इट। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 1। बाकी आप ये लिख दिए कि if x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, सो p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 1। गॉट इट। सही है, ये हमारा हो गया रिजल्ट जी। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हमें इक्वेशन गिवन है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 2, और हमें गिवन है कि x प्लस 1 x माइनस 2 और द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसके फैक्टर्स भी ऐसे थे और वहाँ हमने डबल डिवीजन की थी, यहाँ पर भी डबल डिवीजन करना है, और गिवन रिक्वायर्ड भी बिल्कुल वैसे ही है कि यूज स्टैंडर्ड डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं कोडिंग कर दिया। अच्छा, अब ये है और हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 2 और फैक्टर्स हैं, आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, ये x लेफ़्ट साइड में 1 पॉजिटिव में है, राइट साइड में नेगेटिव में होगा। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास हो जाएंगे इसके, जिससे हमने डिवीजन करनी है। सही है, तो यहाँ पर भी डबल डिवीजन है, आई टोल्ड यू, हमने डिवीजन करनी है। स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पर इसके साथ 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, फिर a है पॉजिटिव में है, फिर b है वो भी पॉजिटिव में है, और फिर 2 है वो भी पॉजिटिव में है। सही है। अच्छा, यहाँ पर लिखना है -1, पहले 1 यहाँ पर आ जाएगा तो इससे आता है -1, सो a -1 आ जाएगा पहला वाला। फिर इसे मल्टीप्लाई करने से आता है 1 - a,
क्योंकि यहाँ पर इन 1 का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, और इस ए के साथ जो है हमारे पास पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों वो हो के एड और सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस ए प्लस बी। सही है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास, फिर आता है ए, फिर लिख देते हैं माइनस बी, और फिर कर देते हैं -1 के साथ इस तरह माइनस। अच्छा, ये देखिए इससे माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इधर आ जाएगा -+1, ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। सही है। आप इसे इधर उधर भी लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस बी प्लस ए, आपको जिस तरह अच्छा लगे उसे उस तरह लिखें, लेकिन सिर्फ साइन का ख्याल रखा करें। अच्छा, आप दोबारा जो डिवीज़न है वो करते हैं, यहाँ पर 2, 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 इस 2 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा a-1, और a-1 नहीं, a+1। सही है, क्योंकि यहाँ पर इससे 1 एक हट जाएगा, साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने से हमारा जो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a+2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 और इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a से ये एक कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a+b+1। सब है, ये पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सही है, ये यहाँ पर दूसरा रिमाइंडर ये आए। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, since x is equal to -1 and x is equal to 2 are the factors of px। सो हमने सबसे पहले एक वाला रिमाइंडर लेना है। ये देखिए, since x is equal to -1 and x is equal to 2 are the फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने एक वाला रिमाइंडर लेना है, ये वाला। जिस तरह आपकी मर्ज़ी लिखना चाहे वैसे ही लिखिए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू चाहिए, इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे, इसका ये 1 और साइड पे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में चला जाएगा, -1। सही है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने दूसरा रिमाइंडर लेना है a+b+3, तो इसके 3 उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो a+b इज़ इक्वल टू -3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एडिंग बोथ इक्वेशन, वन एंड 2। सही है। अच्छा, हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो इसमें जो b की वैल्यू है ये कट जाएगी, जैसे a माइनस बी इज़ इक्वल टू -1 और a+b इज़ इक्वल टू -3, तो ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस है, एडिशन है, हो जाएगी, साइन बड़े वाले का लगेगा। सही है, ये हो के ऐड हो के 4 आया और साइन जो है बड़े वाले का लगेगा, -4 आ जाएगा। सही है। अब हमें जस्ट 2 एक की वैल्यू चाहिए, तो 2 को बोथ साइड हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगी। अब ये a जो है हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करनी है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट a इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। सही है, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a माइनस बी इज़ इक्वल टू -1, तो हमने पुट करना है -2 माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -b इक्वल टू -1 + 2, तो -b इज इक्वल टू हमारे आ जाएगा 1, साइन बड़े वाले का ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1। सही है, हमारा b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 2 -2 आ जाएगा। गॉट इट, ये हमारा आंसर आया है। होप आपको समझ आ गई होंगी। ये भी बहुत ही इजी था, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस जस्ट वैल्यू डिफरेंट चीज़ों की निकालनी है। ओके।